नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, बटवा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप, कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो। इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से गाजियाबाद में अपराध करने की कोशिश की गई, लूट करने की कोशिश की गई, लेकिन यहां एक बच्चा बहादुर था। इसने बदमाशों से लोहा लेने की ठानी, उसने वाइपर से मारा। महज ये 11 साल का बच्चा था, लेकिन बदमाश जब देखे इस बच्चे को और उनको लगा कि बच्चा भारी पड़ रहा है, तो बच्चे के मुंह पर टेप लगाया, कमरे में जबरदस्ती उसे बंद किया, फिर लूट की वारदात को दिया अंजाम। देखिए इस वारदात के बाद गाजियाबाद में कैसे मचा हाहाकार। वो घर में लूट करने आए थे, लाखों का चूना लगाने आए थे। बहादुर बच्चे ने रोकने की कोशिश की, बच्चे को कमरे में किया बंद, फिर लूटपाट। अपराधी अगर शातिर है और आप बहादुर हैं, तो उसका बहादुरी से मुकाबला किया जा सकता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां एक बहादुर बच्चे ने बदमाशों से लोहा लिया। जी हाँ, सही सुना आपने। गाजियाबाद में घर में लूट करने के इरादे से घुसे बदमाशों से 11 साल के बच्चे ने जमकर मुकाबला किया। मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर का है। यहाँ रहने वाले कारोबारी प्रवीण सिंघल के घर में देर शाम दो बदमाश घुसे। बदमाशों ने घर में मौजूद महिला और बच्चे को बंधक बना लिया। कारोबारी प्रवीण उस समय घर में मौजूद नहीं थे। इस दौरान 11 साल के बच्चे ने बदमाश को वाइपर से मारा। बदमाश इस बच्चे को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चा उनसे संभल नहीं पा रहा था। ऐसे में बदमाशों ने बच्चे का मुंह एलपी लगाकर चिपका दिया। इसके बाद बच्चे को घर के एक कमरे में बंद कर दिया। बस फिर क्या था, घर में रखे लाखों की नकदी कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। जाते समय बदमाश सीसीटीवी का डीवीआर भी उठाकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। के बाद जो है बच्चे को एलसी से मुंह चिपका दिया। तो जो बच्चा जो क्या गन पॉइंट पर लिया था बच्चे को चाकू पॉइंट पे लिया था। चाकू पॉइंट पर लेने का उसके चेहरे पे मुंह पे क्या लगा दिया था वो? एलसी चिपका दी थी। अब बच्चे की हालत कैसी है? बच्चा ठीक है। बच्चे ने वाइपर भी मारा था उनको, और इसीलिए उसको पकड़ करके अंदर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया था। अच्छा, फिर पुलिस कितनी देर बाद आई यहाँ पे? पुलिस लगभग फोन करने के आधे घंटे के बाद आई है। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र 11 साल है। क्या क्या बताया परिवार वालों ने? कितना कितना नुकसान करके गए? मोबाइल खाली हो गया क्या? लगभग 2.5 लाख रुपए कैश और लगभग 1-1.5 लाख की ज्वेलरी।
कितने लोग बताए जा रहे हैं कि 2 लोग थे, बाइक से आए थे और बाइक उन्होंने बाहर खड़ी करी थी और अंदर दोनों घुस गए। पता लगा कोई डीवीआर वगैरह सीसीटीवी डीवीआर भी वो यहाँ से ले गए हैं। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो कैमरे लगे हुए हैं हमारे, तो कैमरे का भी कोई यूज नहीं, डीवीआर जब उखाड़ करके ले गए। कवि नगर क्षेत्र के शास्त्री नगर एरिया में 2 व्यक्ति जिन्होंने घर में घंटी बजा के घुसे, एक कमरे में अलग करके उनकी अलमारी से लगभग 2 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई लाख का कैश था, वो और कुछ आभूषण लेके फरार हो गए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र घटना के अनावरण। बुधवार के दिन में ही सिहानी गेट इलाके में बदमाशों ने निजी कंपनी के एजेंट से 4 लाख रुपए की लूट की कोशिश की थी। एक के बाद एक हो रहे ताबड़तोड़ वारदात से गाजियाबाद जिला दहल गया है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है और कब पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले की हम एक खबर आपको दिखाएंगे। कौशाम्बी जिले में इंडियन ऑयल के पाइपलाइन को उसमें सेंध लगाकर चोरी करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये पहले रैकी करते थे, फिर इसके बाद पाइप में होल करके झोल करते थे। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। खुद को समझते थे शातिर चोरों की खुल गई कलाई। पुलिस ने किया भंडाफोड़। अपराधी जितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कौशाम्बी जिले की है। बताया जा रहा है इंडियन ऑयल की पाइपलाइन में लाखों लीटर तेल चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। गिरोह के सरगना समेत 7 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से तेल का टैंकर, कार के अलावा पाइपलाइन में छेद कर वाल्व लगाने का उपकरण बरामद किया गया है। पकड़े गए शातिर चोरों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। एसपी अभिनंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चरवा थाना क्षेत्र में 13 जनवरी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन को काटकर उसमें वाल्व लगाकर तेल चोरी किया गया था। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस प्रकरण की जांच कर रही थी। चोरों की गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए इंटेलिजेंस विंग को भी लगाया गया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कानपुर देहात के मंगलपुर के असबी निवासी अनिल यादव और रिंकल पुत्र मलखान सिंह का गिरोह सक्रिय है। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो गिरोह के सदस्यों की जानकारी हुई। इसी दौरान इंटेलिजेंस विंग को पता चला कि ये गिरोह कोखराज के रोही पुल के नीचे दोबारा चोरी की फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके सरगना समेत सभी शातिर को पकड़ लिया। सरगना के अलावा पकड़े गए आरोपियों में अवधेश कुमार दुबे, भगवान दीन राजपूत उर्फ भक्ति निवासी नगर कोतवाली, भोपाल सिंह बोरा उर्फ भोपाल उर्फ जगदीश सिंह बोरा निवासी शिमला, धोली नैनीताल उत्तराखंड, देवेंद्र सिंह उर्फ रिंकू निवासी गबकापुर, औरैया अनिरुद्ध सिंह उर्फ संजू सिंह निवासी जुमानी का पुरवा, दिव्या पुरवा औरैया के रूप में पहचान की गई है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो रेकी करके पाइपलाइन को काटकर उसमें वाल्व लगाकर तेल चोरी करते थे। अब तक वो लाखों लीटर तेल चुरा चुके हैं। ये गिरोह दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चोरी कर चुका है। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये आज एक इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग मोस्टली औरैया और कानपुर देहात
क्षेत्र के रहने वाले लोगों का है और ये लोग लगातार घटनाएं कर रहे थे। हमारे यहाँ जनपद कौशाम्बी में भी इन लोगों ने कोखराज थाना क्षेत्र में एक घटना की थी। उसके अलावा चरवा थाना क्षेत्र में घटना करने का प्रयास किया था, वो घटना वो कर नहीं पाए थे। इसके अलावा इन लोगों ने तमाम जनपदों में घटनाएं की हैं। जैसा कि अभी जानकारी में आ रहा है कि दिल्ली से लेके गुजरात, कलकत्ता, फतेहपुर, कानपुर और भी आगे की जनपदों में इन लोगों ने घटनाएं की हैं। इनके जो लिंकेजेस हैं वो दिल्ली में भी हैं, बनारस में भी हैं और भी अन्य जनपदों में है जिसको खंगाला जा रहा है। और इनके पास से भारी मात्रा में चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, बरामद हुई हैं, जिसमें कि जिस तरीके से वो ड्रिल करते थे और तेल निकालते थे उसके सारे इक्विपमेंट्स, एक ऑयल टैंकर बरामद हुआ है। और जिस सफाई से ये चीज़ों को अंजाम देते थे ये काफ़ी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि इसमें एक टेक्नीशियन भी है जो वेल्डिंग करता है और उसके अलावा उसको फिर वापस क्लैंप लगा भी देता है। और एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई है, कई मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, कई सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स बरामद हुए हैं। आगे हम लोग इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तेल चोरी गिरोह के रूप में इनको हम रजिस्टर भी कराएंगे और संबंधित जनपदों से हम पत्राचार भी करेंगे ताकि इनकी हिस्ट्री शीट खुले और आगे भी इन पर कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। इस गिरफ्तारी से एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए कौशाम्बी से सुनील की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता उसे हाथ लगी है। बताया जा रहा है बेशकीमती अष्टधातु के भगवान बुद्ध की मूर्ति नेपाल ले जाकर बेचने के फिराक में थे ये चोर। तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। देखिए कैसे करोड़ों रुपए की ये मूर्ति आखिरकार चोरों से पुलिस ने बचा लिया। यूपी के महाराजगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ उसे लगी है। ये सफलता उस वक्त हाथ लगी जब कुछ लोग एक बेशकीमती अष्टधातु के भगवान बुद्ध की मूर्ति नेपाल ले जाने के फिराक में थे और उसे बेचना चाहते थे। तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बताया जा रहा है जिसके बाद पुलिस ने शिकारपुर के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 6.50 किलो की अष्टधातु की मूर्ति बरामद हुई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। अष्टधातु की मूर्ति बरामद करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए का इनाम दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये दोनों काफी शातिर किस्म के चोर हैं, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुर के पास भगवान बुद्ध की बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति को झोले में रखकर उसको बेचने की बात कर रहे थे। इसकी सूचना मुखबिर ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया और इनकी तलाशी ली और इनके पास से बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति बरामद हुई है। जबकि पुलिस ने मूर्ति का वजन जब कराया तो ये 5.5 किलो का है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ सदर कोतवाली मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस उपाध्यक्ष ने बताया कि इन शातिर चोरों के आपराधिक इतिहास खंगाले जा रहे हैं। वहीं एसपी ने बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति बरामद करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। तो शाम को कोतवाली थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चल रहा था। मुखबिर की सूचना मिली शिकारपुर चौराहे पर 2 व्यक्ति कुछ सामान बेचने के फिराक में है। थोड़ी दूर पहले ही पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, वहाँ पहुँची। पुलिया पर ये दोनों व्यक्ति पहचान मुखबिर ने कराया। ये भागने लगे, पुलिस दौड़ा कर पकड़ी। इनके पास से झोला मिला। झोले में एक काफ़ी वजनी भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली, जिसका वजन 6.5 किलो है और ये अष्टधातु की मूर्ति है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत कई करोड़ है। इसका अभी मूल्यांकन चल रहा है और पूछताछ में इसने बताया ये चोरी किया है अष्टधातु की मूर्ति और इसे नेपाल ले जाकर बेचने की फिराक में था। सूचना पर पुलिस ने पकड़ा और
थाना कोतवाली क्षेत्र में लाकर कोतवाली में इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है और आज ये जेल जा रहे हैं। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास पहले का रहा हो? देखिए, ये जो व्यक्ति हैं मोहतीश भारती और राम क्यास सिंदूरिया थाने के कोतवाली थाना क्षेत्र के हैं। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाला जा रहा है और ये काफ़ी मेहनत के बाद मिले हैं, तो इस पे भी अभी चल रहा है। क्रिमिनल हिस्ट्री जरूर इनका होगा, उसे भी हम लोग मुकदमे में शामिल करेंगे। सर, कुछ इनाम उनाम भी है? अच्छा कार्रवाई है, पुलिस टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, अच्छा बरामदी किया। पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से पूरी टीम को 25,000 का इनाम दिया गया है। यानी ये दोनों मूर्ति बेचकर मोटी कमाई करना चाहते थे, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा और ये पहुंच गए जेल। खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ आगे की कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए महाराजगंज से मनोज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अपराध और अपराधियों पर लगातार लगाम लगाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते नहीं। कब, कहां और कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। यूपी के मऊ जिले में मुख्यालय स्थित अस्पताल में डॉक्टरों से इलाज कराने कुछ अपराधी आ गए। डॉक्टरों से किसी बात को लेकर अनबन हो गई, गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और डॉक्टरों की ही करती पिटाई। देखिए इस वारदात के बाद कैसे मचा हाहाकार। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, अस्पताल में दबंगई, डॉक्टरों के साथ मारपीट, मारपीट के बाद फायरिंग, वारदात के बाद मचा हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ बेखौफ अपराधी हैं कि वो मानते ही नहीं। अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो कब, कहां और कैसे किसी को भी मौत की नींद सुला दे या किसी पर भी जानलेवा हमला कर दे, इन शातिरों के बारे में कोई नहीं जानता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के मऊ जिले की है। मऊ जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 6 की संख्या में इलाज कराने आए दबंगों ने इलाज में लेट होने पर डॉक्टरों के साथ मारपीट की और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जिसके बाद इस मामले की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में 2 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है जिला अस्पताल के इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर अनिल कुमार ड्यूटी पर थे। तभी इलाज कराने आए दबंगों ने इलाज में देरी होने पर मारपीट कर गाली गलौज किया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 दबंगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल सुरक्षा को लेकर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सहित ओपीडी को बंद कर काम का बहिष्कार किया है। 4-5 लोग घायल जो थे, उनमें से एक आदमी घायल था, हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया। सभी लोगों ने जो है नशा, बहुत ज़्यादा नशा कर रखा था और आके यहाँ इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए कहा गया, ना ट्रीटमेंट लगाने दे रहे हैं, कुछ भी काम करने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद गाली गलौज शुरू कर दी। हमारा स्टाफ, हमने कहा किनारे हट जाओ, फिर पकड़ के खींचने लगे। हमने ये देखा तो हम किनारे हट गए। कुछ देर बाद पता चलता है कि वो लोग फायर करके यहाँ से भाग गए। फाकिए नहीं, हमारे ऊपर नहीं, हवाई फायर करते हुए भागे। आपके ऊपर हमला भी हुआ है, मारपीट? जी, पकड़ा था हमारा, लेकिन छुड़ा के मैं भाग गया यहाँ से। कितने की संख्या में थे सब? 5-6 लोगों की संख्या थी। वो किसी को लेके आए थे इलाज कराने? जी। तो अभी आप लोगों ने गेट बंद कर दिया है, क्या मांग कर रहे हैं? जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, इमरजेंसी नहीं चलेगी। पीट की बात तो नहीं आई। यहाँ अस्पताल में मेडिकल कराने आए थे, कुछ मिसबिहेव किया उन लड़कों ने। 4-5 लड़के थे। तो सूचना हुई, यहाँ से पुलिस तुरंत सक्रिय हुई। कोतवाली की, सराय लखनसी की और सारी टीम PRB आ गई और उन्होंने वो गाड़ी ट्रेस का आइडेंटिफाई किया और फिर 4 लड़कों को पकड़ लिया। गाड़ी भी पकड़ ली गई है।
बाकी नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। सिर्फ जा रही है। फायरिंग की बात बताया उन्होंने, उस संबंध में जांच की जाएगी। अगर फायरिंग हुई है तो उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। सर ये लोग छात्र हैं या कोई बदमाश टाइप है? अब इनके बारे में इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री और बाकी इंसिडेंट्स निकाल लिए जाएंगे, जो आएगा सामने उसके हिसाब से कार्रवाई। इस वारदात के बाद सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, दूसरी तरफ लोग हैं कि मानते नहीं। आखिर अपराध और अपराधियों पर कैसे लगाम लगेगी? खैर, पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए मऊ से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।